आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ कि कभी कुछ भी खाना तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस ट्रिक को ध्यान से सुन लेना। ये ट्रिक बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस ट्रिक में ये है कि देखो, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको खाने के लिए मना कर दी गई होंगी कि भाई अगर पतले हो ना तो ये मत खाना, जैसे मैगी हो गई, चावल हो गई, रोटी हो गई, मिठाइयाँ हो गई। अब आपका खाने का मन तो करता ही है। जैसे मैं बात करूँ, समोसा हो गया। हमारे घर में कुछ भी ऐसी चीजें बनती है जो फ्राइड होती है या जिनमें बहुत ज्यादा स्टार्चेस होते हैं, तो वो हमेशा डॉक्टर मना करते हैं। सब लोग आपको मना करेंगे करेंगे भाई ये चीज छोड़ दो। तो क्या चीज खाएं? सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ। वो आप कहेंगे कि भाई देखो, सारा दिन अब ये खा खा के तो हम जिंदा नहीं रह सकते, कभी कभार तो मन करता ही है। और फिर उसी बीच में आप चीटिंग कर जाते हो, यानी फिर 2 दिन आपने डाइटिंग करी और तीसरे दिन आप बहुत ज्यादा मतलब आलू पराठे खा लिए या रोटी बहुत ज्यादा, चावल ज्यादा खा लिए या कुछ भी ऐसी चीज खा ली, फिर आपकी डाइटिंग धरी की धरी रह जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें? तो देखो, डाइटिंग तो ये सच बात है, अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ आपको सैलेड खानी है, फ्रूट्स खानी है, तो वो इंसान जिसके सामने ये सारी चीजें रखी हुई है, कोई और उसके सामने खा रहे हैं, तो वो कैसे बच सकता है? अगर समाज से ही खत्म हो जाए तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हम भी बच सकते हैं उन चीजों से, लेकिन अगर सब लोग खा रहे हैं हमारे आसपास तो हम कैसे बच सकते हैं? कब तक बचेंगे? तो मैं ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ कि आप भी खा सकते हो, ये सारी चीजें इंजॉय कर सकते हो, लेकिन बस एक छोटी सी ट्रिक आपने अपनानी है, जिससे आपका वेट भी घटेगा, आपका पेट भी भरेगा, आपको संतुष्टि भी मिलेगी और सब कुछ खाते पीते भी आप अपने वेट को बैलेंस कर सकते हो और कम कर सकते हो, और बिना किसी हैवी एक्सरसाइज के। तो चलिए, ट्रिक कौन सी है जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, कैसी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए या एक्सरसाइज किस तरीके से करी जाती है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1 घंटा मैं आपके साथ वर्कआउट करती हूँ और आपको कराती भी हूँ, जिससे आसानी से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज की ट्रिक जानते हैं, जिसमें सब कुछ खा के भी आसानी से आप वेट कम कर सकते हो। क्योंकि मैं भी सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैंने वो ट्रिक जान ली है जिससे सब कुछ खाते पीते भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका पेट भी भरेगा, आपको संतुष्टि भी आएगी, लेकिन ज्यादा कैलोरी आपकी बॉडी में नहीं जाएगी। तो वो ट्रिक कौन सी है? जैसे मैं बोलूँ कि मुझे मैगी खानी है, तो मैं कैसे खा सकती हूँ? आज मेरा मैगी खाने का मन है, तो वो कौन सी ट्रिक है जिससे मैगी भी खा लूं और वो मैगी मेरा वेट ना बढ़ा पाए? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने खाने में फाइबर को ऐड कर दीजिए। अब आप कहेंगे जैसे मैगी में मैदा होता है, बहुत सारे स्टार्चेस होते हैं। मैदे में क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च क्या करता है? एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मैदे में होता है, चीनी में होता है, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है बॉडी के लिए। वो क्विक तोड़ देती है, मतलब क्विक तोड़ने के बाद वो आपके ब्लड में भेज देगी इस ग्लूकोज को, भाई इसको संभालो। अब ब्लड से कहाँ जाएगा? ब्लड कहेगा भाई सेल्स में भेज देगा, भाई इसको संभालो। चाहे इसकी एनर्जी में कन्वर्ट करो, कुछ भी करो, फैट में कन्वर्ट करो, मुझे नहीं पता। अब सेल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बोलने लगते हैं सेल्स की भाई एनर्जी बंदा यूज तो कर नहीं रहा, तो उसको फैट में भेज दिया जाता है। तो फैट में कन्वर्ट कर देते फटाफट, क्योंकि अपने पास कोई नहीं रखता, ज्यादा चीजें कोई बर्डन नहीं लेना चाहता, तो वही हमारी बॉडी का काम होता है। तो उसको फैट में इकट्ठा कर देते हैं कि भाई फैट में भेजो। तो हमें अपना फैट घटाने के लिए सबसे पहले ये जो ग्लूकोज होता है, ये ब्लड में भागता है, ये सारी बीमारियां पैदा करता है, उसको रोकना है, उसको पीछे करना है। फिर आप चाहे जो भी कुछ खा लो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये कर रहा है कि जो ग्लूकोज एकदम से हाई हो जाता है, स्पाइक पे चला जाता है, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। क्या है? अगर आप फाइबर ज्यादा खा लेते हो कोई भी स्टार्च खाने से पहले, तो ऑटोमेटिक आपका ग्लूकोज स्पाइक रुक जाएगा, यानी आपकी बॉडी ग्लूकोज को तोड़ने में टाइम लेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपने फाइबर भेज दिया। फाइबर को तोड़ने में बॉडी को टाइम लगता है, और कई फाइबर तो ऐसे हैं कि तोड़ नहीं पाती बॉडी उनको, तो बॉडी फिर ग्लूकोज को धीरे धीरे तोड़ती है, उसको टाइम मिल जाता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इससे आपका जो ब्लड शुगर है वो एकदम से स्पाइक नहीं जाती, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जा रही होती है। तो बॉडी क्या करती है? थोड़ी थोड़ी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है, यानी सेल्स के पास थोड़ी थोड़ी जाती रहती है, तो सेल्स उसका थोड़ा थोड़ा एनर्जी बनाते रहता है, आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहती है, फैट में भी उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता, और लंबे टाइम के लिए आपको भूख भी नहीं लगती। आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है ना कि अगर उसने सारा ग्लूकोज तोड़ दिया तो सिग्नल भेज दी कि भाई टूट गया और दे दो हमें ग्लूकोज, है ना। लेकिन अगर उसके पास अभी भी पड़ा हुआ, उसको तोड़ नहीं पा रही है, तो वो सिग्नल नहीं भेजेगी, वो बोलेगी भाई पेट भरा है, रहने दो, अभी मत खाओ। यानी आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको संतुष्टि भी रहे। जहाँ आपका पेट भरा हुआ है, आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं, यानी आपका मन लग रहा है किसी भी काम को करते हुए कि भाई एनर्जी है मेरे अंदर, तो मुझे भूख नहीं लगी है। क्योंकि बेचैन आप तभी होते हैं जब आपको बार बार भूख लगती रहती है।
आप खाते रहते हैं, फिर ब्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि जब जरूरत से ज़्यादा अपना खाना खा लिया है तो ब्लोटिंग तो होगी ही होगी। तो फाइबर किस चीज़ में है, आप वो ध्यान से सुन लीजिए। फाइबर है जितने भी आपके सैलेड होते हैं, आप सैलेड खाइए, सब्जियां खाइए, या सब्जियों को स्टीम करके ही खा रहे हैं या आप सैलेड की फॉर्म में खा रहे हैं, जिस तरीके से भी मर्जी आप खाइए, तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है। तो कोई भी ऐसी सब्जी जिसे भी आप खाना पसंद करते हो, चाहे आप सब्जी है कोई, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, कुछ भी ऐसी सब्जी, शिमला मिर्च है या गाजर है, अगर हल्का सा स्टीम करके भी खाना चाहते हो नमक मिर्च डाल के, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिल जाता है, जो कि क्या करता है कि आपके ग्लूकोज को तोड़ने में थोड़ा सा डिले कर देता है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है कि कम खाना खाओगे, क्योंकि फाइबर एक पेट भी भर देता है आपका। तो आप अगर मैगी भी खाना जा रहे हो तो उसको आधी ही खा पाओगे। अब मैगी तो खा ही रहे हो, आपको संतुष्टि भी मिल जाएगी और आप कम भी खा पा रहे हो। लेकिन अगर आपने 2 पैकेट मैगी के बनाए और टीवी देखते हुए फटाफट उसको खाए जा रहे हो, तो क्योंकि आपकी जीभ को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत थी, जब भूख लगती है तो हमें लगता है कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा मिल जाए, लेकिन अगर उसको एकदम से आपने दे दिया तो वो क्या करेगी, ज्यादा भी खा जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा, जो आपका स्टमक है वो ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज पाएगा, और फाइबर ना होने की वजह से वो एकदम टूटता चला जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा ग्लूकोज। तो इससे आपको बचना है। फिर दूसरी चीज आपने क्या करना है, आप चाहे फैट भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे आप मैगी बना रहे हो, अब दूसरी कंडीशन समझ लीजिए, अगर और कम करना चाहते हो मैगी की क्वांटिटी, और चाहते हो कि बिल्कुल भी नुकसान ना करे, हम मैगी भी खा लें, तो इसमें एक तो ढेर सारी सब्जियों को ऐड कर लीजिए, जैसे शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, और सबसे अच्छी सब्जी है मटर, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो ये सटाइटी भी देता है और बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो मटर अगर आप ऐड करते हैं, जैसे कि चावल में ऐड कर लीजिए या फिर मैगी में ऐड कर लीजिए, जो भी ऐसा खाना आप खा रहे हैं, जैसे पास्ता खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मटर या सब्जियाँ ऐड करके खाइए, उसको सब्जियाँ डाल के ही पकाइए। अब आप कहेंगे तो हम करते ही हैं, तो करते हैं, अच्छी बात है, और ज्यादा करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, मैगी जब आप पका रहे हैं तो उसको सिंपल तरीके से पकाइए, तेल के अंदर फ्राई करके मत पकाइए। अब जब आप मैगी खा रहे हैं तो 1 चम्मच घी डाल लीजिए। अब घी क्या करेगा, घी आपको जल्दी सटाइटी देता है, घी आपके कार्बोहाइड्रेट को जल्दी से डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा डिले कर देता है, घी आपको एनर्जी ज्यादा देता है। अब जब एनर्जी आपको मिलती रहे, क्योंकि घी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और इसके अंदर ऐसे एसिड्स होते हैं जो सीधे लीवर में जाके प्रोसेस होते हैं, और ये चीजें क्या करती है कि आपके दिमाग को एनर्जी भेजती है। अब जब आपके दिमाग में एनर्जी रहती है ना, दिमाग एकदम फुर्ती वाला रहता है, तरोताजा रहता है, तो पेट की भूख भी आप झेल जाते हो, क्योंकि फिर आप रुकते नहीं हो, आपको अपना काम ज्यादा दिखता है कि पहले ये काम कर लूं फिर जाके मैं खाना खाती हूँ, तो आप खाने को भी डिले कर देते हो और कम ही खाना खा पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी आपके दिमाग को एनर्जी नहीं है, फिर आप क्या करोगे, चल थोड़ा सा खा के देख लेते हूँ एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो घी क्या करता है, आपके ब्रेन को एनर्जी देता है, ओवरऑल बॉडी को भी चिकनाहट देता है। उससे क्या होती है कि आपकी जॉइंट्स भी सेफ रहते हैं, आपकी स्किन पे चमक रहती है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के नीचे क्या होते हैं, मसल रहते हैं, मसल के अंदर भी चिकनाहट होगी तभी वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, इसलिए किसी भी इंजरी से भी आप सेफ रहते हैं। दूसरी चीज कि अगर लॉन्ग टाइम यानी लंबे टाइम तक आप अपने जॉइंट्स को सेफ रखना चाहते हो, आप किसी भी बीमारी जैसे अर्थराइटिस जैसी बीमारी उससे बचना चाहते हो, तो घी आपको जरूर खाना चाहिए। लेकिन सेफ तरीका क्या है कि ऊपर से 1 चम्मच डाल के खा लीजिए, और जितने भी स्टार्चेस फूड है उनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। ऊपर से 1 चम्मच डाल के घी अगर आप खाते हैं तो आपका जो ग्लूकोज तोड़ने की प्रक्रिया वो थोड़ी सी डिले हो जाती है, क्योंकि घी पहले ही खा लिया है, तो फैट भी ग्लूकोज को तोड़ने में थोड़ा सा डिले कर देता है बॉडी के अंदर जा करके। तो इसलिए 1 चम्मच फैट आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, आपको लगता है कि नहीं फैट लेने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरा बीपी हाई हो जाता है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें लोग फैट भी नहीं खा पाते, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो एक काम कर लेना जो कि बहुत हेल्दी तरीका है, अपनी मैगी के अंदर 1 चम्मच विनेगर डाल लेना। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है जो कि ग्लूकोज को तुरंत टूटने में डिले करता है। आपने पहले भी सुना होगा मेरी वीडियो में। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर लीजिए, 1 चम्मच या 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लेना है, उसको पानी में डाइल्यूट करना है, आधा गिलास पानी में डाल लीजिए, और उसको मैगी खाने से पहले या कोई भी स्टार्चेस फूड खाने से पहले अगर आप उसको पी लेते हैं
तो ग्लूकोज स्पाइक एकदम नहीं होगा और आपका जो फैट बढ़ता जा रहा है वो बढ़ने से ऑटोमेटिक रुक जाएगा। कम खाना खा पाएंगे, ये आपको सटाइटी भी देता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं आलू की, आलू पराठे आप खाने जा रहे हैं तो उससे पहले भी आपको यही काम करना है। जब आलू का मसाला बनाते हैं तो उसमें क्या करना है, सब्जियों को ग्राइंड करना है, उनका जो जूस होता है उसको निचोड़ लेना है। जैसे खीरा हो गया, लौकी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, उसका रस निचोड़ लीजिए। इस रस को, जो सब्जियों का जूस होता है, नमक और काली मिर्च डाल के, थोड़ा सा लेमन डाल के उसको पी लीजिए सुबह सुबह। अब इसके बाद जो ये पल्प बचा सब्जियों का, उसको अपने आलू में मिक्स कर दीजिए। ऊपर से धनिया डाल दीजिए, नमक मिर्च जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। अब ये जो मसाला आपने तैयार किया है आलू के अंदर सब्जी डाल के, वो अपने पराठों में डालना है। अगर आप आलू के पराठे खाने में इंटरेस्टेड हो, आपका मन कर रहा है, आप एक आलू का पराठा लेना है, उसके ऊपर 1 चम्मच घी लगा के खा लेना है, आपका काम हो गया। अब आप कहेंगे ये घी नहीं फैट बढ़ाएगा? घी फैट बढ़ाता नहीं है, घी फैट बर्न करता है, क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है। वो एनर्जी आपकी लंबे टाइम तक बनी रहती है, आपको भूख नहीं लगने देती। अगर 1 चम्मच घी आप सही तरीके से खाते हैं ना और कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं तो आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, एनर्जी लंबे टाइम तक चली जाती है, बल्कि आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हो। एक दिन ये करके देखना कि 2 आलू के पराठे खाना सिंपल, और एक दिन 1 आलू का पराठा, उसमें सब्जी मिक्स करना और उसके साथ 1 चम्मच घी की खा लेना। जिस दिन आपने 2 आलू के पराठे खाए होंगे उस दिन ग्लूकोज एकदम से स्पाइक जाएगा, फिर एकदम से नीचे आएगा, आपको तुरंत भूख लगेगी 2 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जिस दिन आपने घी के साथ खाए होंगे, सब्जियों के साथ खाए होंगे, उस दिन आपको 3-4 घंटे तक संतुष्टि रहेगी, भूख नहीं लगेगी। आप ये करके देखना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको करने से आप अपनी ग्लूकोज स्पाइक से बच सकते हो। जब तक आप ग्लूकोज स्पाइक से नहीं बचोगे तब तक आपका मोटापा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, चाहे आप खाना बिल्कुल ही छोड़ दो। जब भी आप खाओगे, मान लिया आप रोटी खा रहे हो, जैसे आपने सोचा कि मैं सुबह खाऊंगी, बस रात को खाऊंगी, लेकिन रात को ही आप क्या कर रहे हो कि चावल खा रहे हो, थोड़ी सी सब्जी ले रहे हो और ऐसे ही चावल खाते जा रहे हो, तो तुरंत ग्लूकोज स्पाइक होगा। जितनी देर फास्टिंग करी है, जितनी देर फास्टिंग करने में आपका थोड़ा सा फैट निकला भी होगा, वो भी वापस से भर जाएगा। तो इसलिए जो ग्लूकोज का स्पाइक होता है उसको रोकना है। कोई भी स्टार्चेस फूड खाओ, कहने का मीनिंग ये है। अब चावल की बात करते हैं। अब मैं जैसे चावल खाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, कौन सी ट्रिक अपनाती हूँ जिसमें इतने से ही चावल खा पाती हूँ, मेरा पेट भर जाता है। एक बहुत अच्छी चीज है हमारे पास, मूंगफली। मूंगफली को पानी में भिगो दीजिए, भिगो के अपने पास रख लीजिए, फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपके घर में चावल बने हो तो तब आपको क्या करना है, प्लेट में थोड़े से चावल लेने हैं, उसके ऊपर भीगी हुई मूंगफली डाल लेनी है। अब उसमें सब्जी डालना है, दाल डालनी है, वो डाल के आप खाइए और साथ में जो मूंगफली है वो आपके मुंह में आती रहे, क्योंकि आपने चावल के ऊपर डाल रखी है। मूंगफली आप खाते जाओ, चावल के साथ चावल का भी इंजॉय करते जाओ। इतने से चावल में पेट भर जाएगा, क्योंकि मूंगफली के अंदर गुड फैट होता है, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कैल्शियम भी होता है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर होता है बहुत ज्यादा प्रोटीन। तो स्टार्चेस खा रहे हो और साथ में प्रोटीन खा रहे हो, तो प्रोटीन आपके मसल को प्रोटेक्ट करेगा, लंबे टाइम तक भूख नहीं लगने देगा, और थोड़ा सा स्टार्च आपके अंदर जाएगा और चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा इतने से खाने के बाद। तो इसलिए ओवर ईटिंग से आप बच जाओगे, आप स्टार्चेस ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। तो ये मेरा ट्रिक है जो कि मैं फॉलो करती हूँ खाना खाते हुए। जब भी मुझे ऐसा कुछ खाना है जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, जैसे बच्चों के साथ कई बार मैगी खानी पड़ती है, तो ये चीजें मैं फॉलो कर लेती हूँ। बहुत सारी सब्जी मटर वगैरह डाल दिए, चावल बने हैं तो उसमें मूंगफली ऐड करके खा ली, है ना। इस तरीके से आप खाइए तो बहुत थोड़ा ही खा पाएंगे, उससे आपका पेट भर जाएगा और लंबे टाइम तक एनर्जी रहेगी, तो आप स्टार्चेस खाने से बच जाओगे। और ऐसा करने से आपका मोटापा बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगा और क्रेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पेट हमेशा भरा हुआ रहेगा। यही तो आप चाहते हैं ना। और ज्यादा एक्सरसाइज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के नॉर्मल काम भी कर रहे हो, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप चल लिए, या जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, थोड़ा सा चल के चले जाते हो, इतना भी कर लोगे ना तो भी फैट आपका कम होता चला जाएगा। तो अगर आप रोटी भी खा रहे हो ना, तो 2 रोटी खाने की बजाय 1 रोटी खाइए और उसके ऊपर 1 चम्मच घी की लगाइए, इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और नेक्स्ट टाइम आपको सीवियर भूख नहीं लगेगी, जिससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से आप बच जाते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।